मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं खुद से ये सवाल करता था, क्या मैं भी कभी स्ट्रांग बन पाऊंगा? क्या मुझ में भी कभी वो फोकस, वो डेडिकेशन और वो फायर आ पाएगा जो मैं दूसरों में देखता हूं? उस वक्त हर दिन ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ एक लूप में फंसी हुई है। सुबह उठो, थोड़ी कोशिश करो, थक जाओ और फिर वापस उसी गंदगी में घुस जाओ जिससे निकलने का प्लान कल रात बनाया था। शायद तुम भी यही फील कर रहे हो। तुमने भी सोच रखा है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है कूल बन जाना, लाइफ सॉर्टेड हो जाना, लोग तारीफ करने लगे और तुम भी मिरर में खुद को देख के प्राउड फील करो। पर अब मैं तुमसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारा पूरा नजरिया बदल दे। रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट इज डार्क, पेनफुल, बोरिंग। सच ये है कि असली सेल्फ इंप्रूवमेंट इंस्टाग्राम पे दिखने वाले एस्थेटिक रील्स जैसा नहीं होता, जहां लड़का जिम जा रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, मेडिटेशन कर रहा है और हर चीज स्मूथ चल रही है। रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट तब होता है जब तुम रात को 2 बजे रोते हुए खुद से वादा करते हो कि बस अब और नहीं, और अगली सुबह फिर वही गलती दोहराते हो। रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट तब होता है जब तुम्हारा दिल कहता है कि अब तो सब छोड़ दे, पर तुम फिर भी उठते हो और एक छोटा सा काम पूरा करते हो। जब तुम्हारे सारे दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं और तुम अकेले एक कमरे में बैठकर खुद से लड़ रहे होते हो। जब तुम्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, तब भी तुम अपने गोल के पीछे लगे रहते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट ग्लैमरस नहीं है, ये एक वॉर है अपने पुराने वर्जन के खिलाफ, और ये वॉर हर दिन लड़नी पड़ती है। तुम सोचते हो कि मैं प्रोडक्टिव बन जाऊं, मैं नो फैप करूं, मैं जिम कंसिस्टेंटली जाऊं, मैं डिसिप्लिन बनाऊं, पर भाई ये सब एक मूवी मोन्टाज की तरह नहीं चलता। ये सब उन दिनों में होता है जब तुम्हारा मन कुछ भी करने का नहीं होता और फिर भी तुम करते हो। और भाई एक छोटा सा गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए। मैंने इस वीडियो पर बेस्ड एक फ्री पीडीएफ बनाई है जिसमें एक्शनेबल स्टेप्स और डेली रूटीन टिप्स हैं जो तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को आसान बना देंगे। वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, अभी क्लिक करके डाउनलोड करो। पार्ट 1 डार्कनेस, जहां से सफर शुरू होता है। हर इंसान के अंदर एक डार्क फेज आता है जहां वो खो जाता है, टूट जाता है, थक जाता है। यही वो जगह होती है जहां असली चेंज पॉसिबल होता है, क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब तो हम आराम करते हैं, लेकिन जब हम नीचे गिरते हैं तब हमें चुभन महसूस होती है, और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। मैंने अपना डार्क फेज जिया है जहां नींद नहीं आती थी, मन किसी से बात करने का नहीं करता था, डर लगता था कि कहीं मैं ऐसे ही न रह जाऊं पूरी जिंदगी। तब जाकर समझ आया कि यह डार्कनेस मेरे खिलाफ नहीं है, बल्कि मेरे अंदर की पुरानी सोच के खिलाफ है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला रियल स्टेप है एक्सेप्ट करना कि तुम अभी उस जगह पर हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए, और यह स्वीकारना सबसे पेनफुल होता है, पर यही शुरुआत है। पार्ट 2 पैन, जहां पुरानी आइडेंटिटी मरती है, इंप्रूवमेंट का हर स्टेप पेनफुल होता है क्योंकि वो तुम्हारी पुराने हैबिट्स को मारता है। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए तो पहली चीज जो तुम्हें मारनी पड़ेगी वो है कंफर्ट। तुम्हें जिम जाना है, पेन होगा, सोरनेस होगी। तुम खुद से सवाल करोगे क्यों कर रहा हो ये सब। तुम्हें फोन छोड़ना है, दिमाग तड़पेगा, अर्ज मारेगा, लेकिन अगर तुम फिर भी रेजिस्ट करते हो, वही रियल विक्ट्री होती है। पेन इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। जो लोग पेन से डरते हैं वो कभी खुद को बदल ही नहीं पाते। पेन एक साइन है कि तुम सही रास्ते पर हो। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकता, तब याद रखना यही वो मोड़ है जहां बाकी सब हार मान लेते हैं, लेकिन तुम अगर टिक गए तो तुम ग्रो करोगे। पार्ट 3 बोर्डम, जहां असली कंसिस्टेंसी बनती है। कोई भी जर्नी शुरू में एक्साइटिंग लगती है, नया प्लानर, नया जिम रूटीन, नई किताबें और एक नई एनर्जी, पर कुछ हफ्तों बाद सब बोरिंग लगने लगता है। वही उठना, वही काम, वही प्रोसेस। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए थी, और यहां सिर्फ कंसिस्टेंसी की मांग है। पर सच्चाई ये है, जो लोग बोरिंग रूटीन में भी टिके रहते हैं वही मास्टर बनते हैं। सक्सेस बोरिंग होती है,
डिसिप्लिन बोरिंग होता है, रीडिंग, जर्नलिंग, डीप वर्क, अर्ली मॉर्निंग वॉक, ये सब बोरिंग लगता है। लेकिन यही वो चीजें हैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। पार्ट 4, ट्रूथ, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तुमने बहुत लोगों को ब्लेम किया होगा, पेरेंट्स को, स्कूल को, सोसाइटी को, पर एक हार्श ट्रूथ जानो, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुम्हारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें ही उठना होगा, तुमको ही लड़ना होगा, और यही एक्सेप्टेंस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक इंप्रूवमेंट इल्यूजन रहेगा। जब तुम कहोगे हाँ मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, तब इंप्रूवमेंट रियलिटी बनेगा। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी वो इंसान हो जो असली चेंज चाहता है। तो सुनो, रोज शाइनी चीजों के पीछे मत भागो, वो टेम्पोरेरी है। अपने पेन को अपना टीचर बनाओ, बोर्डम को अपना डिसिप्लिन बनाओ, एंड डार्कनेस को अपना वॉरियर माइंडसेट बनाओ। क्योंकि रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट बोरिंग, पेनफुल और डार्क जरूर होती है, पर यही वो रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना चाहते हो। सो उठो, और कल से नहीं, आज से वो लड़ाई शुरू करो। और अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट करो, मैं लड़ूंगा खुद से भी और अपने पुराने वर्जन से भी। अगर तुम्हें ये वीडियो पावरफुल लगी तो अगली वाली तुम्हारा माइंडसेट हिला देगी। वॉच नाउ, ट्रेन योर माइंड लाइक अयानो कोजी। हिडन सीक्रेट नो वन टेल्स। क्लिक करो और जानो वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता।